जरा सोचिए, एक ऐसा अस्त्र था जो इतना भयानक, इतना अजेय था कि देवताओं ने भी इसे इस्तेमाल करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई बोलना जरूरी समझा। एक ऐसा अस्त्र जिसे तुम्हारे बाइसेप्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे रोकने का बस एक ही तरीका था, विनम्रता। और बैटलफील्ड में विनम्रता ढूंढना राजा महाराजाओं के बीच तो वो नीडल इन हेस्टैक टाइप मामला है। स्वागत है आपका मिस्ट्री मैनर में, जहां आज हम खोलेंगे उस दिव्य तबाही के बटन का रहस्य, नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का खुद का वन शॉट नो रीट्राई डिवाइन मिसाइल सिस्टम। तो आखिर ये नारायणास्त्र है क्या, और ये किसी 2 AM के ब्रेकअप मैसेज से ज्यादा डरावना क्यों था? नारायणास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसे खुद भगवान विष्णु ने रचा था। पूरे ब्रह्मांड के पालक ने एक आखिरी उपाय के रूप में एक बार चलने के बाद ये अस्त्र दुश्मनों पर व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम्ड मिसाइलों की बारिश करता था। हर किसी की कमजोरी को टारगेट करता था। और ट्विस्ट ये था, जितना तुम लड़ोगे उतना ये ताकतवर हो जाएगा। बचने का एक ही तरीका था, समर्पण। हाँ, आपने सही सुना, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक अस्त्र। उससे बचने का तरीका था, लेट जाओ, शांत रहो और माफी मांग लो। इमेजिन करो, एक डिवाइन मिसाइल तुम्हारे ऊपर आ रही है और मैनुअल में लिखा है, लेट जाओ, शांति से सोचो, मरने की कोशिश मत करो। नारायण अस्त्र किसी लोहे की भट्टी में नहीं, बल्कि आस्था में गढ़ा गया था। यह भगवान नारायण विष्णु की दिव्य शक्ति से जन्मा था और सिर्फ उन भक्तों को दिया जाता था जो भक्ति और अनुशासन से योग्य बने हों। अब सवाल, इसे महाभारत में कौन चला पाया? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जो गुस्से में पगलाया हुआ एक बदले की मशीन था, वही इसका मालिक था। पर एक क्षण, इतना गुस्सैल इंसान ऐसा पवित्र अस्त्र कैसे चला सकता था? क्योंकि वो शिव और विष्णु दोनों का भक्त था। भक्ति बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है दोस्तों। कभी कभी तांत्रिक भी सच्चे भक्त होते हैं। अब सवाल, इस डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बटन का इस्तेमाल कब हुआ? जब द्रोणाचार्य मारे गए तो अश्वत्थामा का दिमाग फट गया। उसे याद आया, अरे मेरे पास तो एंशिएंट डूम्सडे डिवाइस है। और फिर उसने चलाया नारायणास्त्र। जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो दिव्य तबाही का ट्रेलर था। आग के गोले, बिजली, आसमान से गिरते हुए दिव्य बाण। सीधा बोले तो दिवाली मीट्स डूम इटर्नल। सब भागे सिवाय भीम के, क्योंकि भीम बोले, आजा बे, देखता हूं तुझे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और बोले, भीम, माचो बनना बंद कर, लेट जाओ। क्यों? क्योंकि नारायणास्त्र सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसका विरोध करे। जो समर्पण करता है मानसिक और शारीरिक रूप से, उसे कुछ नहीं होता। तो सब पांडव और उनकी सेना हथियार छोड़कर लेट गए। कुछ तो ऐसे लेटे जैसे योगा क्लास में प्लैंक कर रहे हों। और पुफ, अस्त्र की सारी आग शांत हो गई। अश्वत्थामा ने चिल्लाकर कहा, मुझे फिर से चलाना है। श्री कृष्ण ने डिवाइन लेवल आई रोल मारते हुए कहा, भाई ये वन टाइम यूज है, तेरा टोकन गया। बस एक बार चल सकता है, फिर नहीं। क्यों? क्योंकि ये टैक्टिकल वेपन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। अहंकार बनाम विनम्रता। तो इसका मतलब क्या है? नारायणास्त्र सिर्फ अस्त्र नहीं था, वो एक दर्शन था। ये सिखाता है, हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, हर सरेंडर कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही असली ताकत होती है। और अहंकार, वो तुम्हें राख कर सकता है। यह ब्रह्मांड का सटल तरीका था कहने का, शांत रहो, विनम्र बनो। यहां तक कि भीम जैसे बलवान को भी लेटना पड़ा। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी दांव पर हो, क्या आप अपना अहंकार छोड़ सकते हैं? या आप भी भीम की तरह जय बजरंग बली चिल्लाकर कूद पड़ेंगे? यही था नारायणास्त्र का रहस्य। एक ऐसा अस्त्र जो हथियारों को ही नहीं, अहंकार को भी गिराता था। एक बार चला और पूरी महाभारत रुक गई। क्योंकि कभी कभी सबसे घातक चीज युद्ध नहीं होती, बल्कि हमारी जिद होती है लड़ते रहने की। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें मिस्ट्री मैनर को, जहां हर कहानी एंशिएंट लेजेंड्स को जिंदा करती है, थोड़ी सार्केज्म, थोड़ा ऑव और ढेर सारी व्हाट इफ के साथ। अगली बार तक अपने हथियार नीचे रखो और अहंकार उससे भी नीचे।